इसी तरह घने काले मोटे बाल अगर आप चाहते हो तो ये हेयर ऑयल बना के लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो। और ये है मेरे बाल बिफोर 3 मंथ एंड दिस इज माई हेयर आफ्टर 3 मंथ। लेकिन ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो कि इस हेयर ऑयल को दिल से बनाना चाहते हैं और दिल से ये फॉलो करना चाहते हैं जो जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी। और इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कड़ी पत्ता एंड नीम लीव्स की, तो ताज़े ही लेना अगर अवेलेबल हो। और उसके बाद हमने तिल का तेल यूज़ करना है इसमें। तो 2 कप आपको तिल का ऑयल लेना है और जो मैंने यूज़ किया है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ज़रूर दे दूँगी। और एक और बात, अगर आपके पास नीम लीव्स एंड करी लीव्स ताज़े नहीं हैं तो आप पाउडर्ड फॉर्म में भी ले सकते हैं, उनका लिंक भी मैं आप प्रोवाइड कर दूंगी। और उसके बाद आपने यहाँ पे डाल लेना है सरसों का तेल, ये भी आपने 2 कप लेना है। और इन दोनों ऑयल्स को हमने पकने के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देना है और धीरे धीरे इसको पकने देना है ताकि हमारा ऑयल जो है वो सड़े ना। एक साइड हमारा ऑयल पक रहा है और दूसरी साइड आपने ताज़ा एलोवेरा ले लेना है और इसको पानी में रख दे कोई 15 मिनट के लिए सो दैट इसके टॉक्सिन्स निकल जाए। और यहाँ पे हमने तीसरा ऑयल जो है वो लेंगे हम कोकोनट का। और मैं यहाँ पे ताज़ा कोकोनट ही लूँगी। अगर आपने कोकोनट ऑयल यूज़ करना है तो वो एंड में डालें, अभी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे ताज़ा कोकोनट ले रही हूँ, इसीलिए इसको भी पकाने की ज़रूरत है। तो जैसे ही आपको लगेगा कि आपका ऑयल पक चुका है सरसों का और तिल का, उसके बाद आपने ये जो है कोकोनट इसको डाल लेना है इसमें और इसको पकने देना है। और हाँ, इस दौरान आपको अपने ऑयल को हिलाते रहना है, स्टिर करते रहना है, क्योंकि ये जल जाएगा तो आपके ऑयल में से स्मेल आएगी। तो उसका थोड़ा सा आप ध्यान रखें, इसको आपने हिलाते रहना है और गैस बिल्कुल सेम होनी चाहिए। और आपको कैसे पता चलेगा कि इस कोकोनट में से सारा ऑयल निकल गया है? जब ये झाग बिल्कुल शांत हो जाएगी और आपको क्लियर ऑयल दिखना स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि कोकोनट में से आपका सारा का सारा तेल निकल चुका है। तो तब तक आप इसको धीरे धीरे हिलाते रहें। और जो एलोवेरा हमने भिगो के रखा था, इसमें से आपने जेल एक्सट्रैक्ट कर लेनी है। तो सिर्फ जेल ही चाहिए हमें, लीव्स मत डालना, सो दैट हमें पूरा न्यूट्रिशन मिले एलोवेरा का। और देखो यहाँ पे आपका कोकोनट जो है वो पक गया है इस ऑयल में, तो आपने इस टाइम पे एलोवेरा डाल लेनी है। ये वाला स्टेप थोड़ा ध्यान से करना है, इससे आपका जो ऑयल बन रहा है इसकी छींटे पड़ सकते हैं और मेरे पे भी पड़े, तो आपने थोड़ा ध्यान से ये वाला स्टेप करना है। और अच्छे से एलोवेरा को इसमें मिक्स होने दें और गैस को एकदम सिम कर दें। यकीन मानिए, अगर आपकी हेयर ग्रोथ रुक चुकी है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, सफ़ेद बाल हो चुके हैं, डैंड्रफ हो रहा है, तो आपकी हर एक समस्या का समाधान इस हेयर ऑयल में है। और इन सर्दियों में एक बारी ये ज़रूर ट्राई करके देखें और हो सके तो इस वीडियो के दौरान ही आप इस हेयर ऑयल को बना लें, सो दैट आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। और जो नीम पत्ते हैं वो हमने डाल लेने हैं इसमें। और एक ध्यान रखना, अगर आप ताज़े नीम पत्ते यूज़ कर रहे हो तो इसको पहले अच्छे से साफ़ कर लें और पानी से भी धो सकते हैं, तो फिर उसके बाद ही इसमें यूज़ करें। और कड़ी पत्ता भी आपने डाल लेने हैं। तो इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद आपने अच्छे से अपने हेयर ऑयल को हिलाना है, स्टिर करना है, सो दैट आपका जो हेयर ऑयल है वो जले ना और इसके अंदर का जो मटेरियल है वो ना जले। और ये सारी चीज़ों से आपके बाल घने हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे और एक भी बाल नहीं झड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा फॉर एटलीस्ट आपको 3 मंथ तक तो लगाना ही है। जब आप हेयर वॉश करोगे उससे पहले 1 घंटा आपको लगा लेना है इसको। और देन उसके बाद आपको माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश करना है। जो शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ वो भी मैं आपको बता दूँगी कि मैं कौन सा यूज़ करती हूँ। कोई भी एसएलएस या पैराबिन फ्री शैम्पू आप यूज़ करते हैं तो उससे आपका हेयर फॉल कम होगा, कम से कम केमिकल आपके बालों में जाएगा। और मैं करंटली प्लिक्स का रोज़मेरी शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, तो वो उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, एक बार आप भी ट्राई कर लेना। तो और अगर आपको कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो जॉनसन्स बेबी शैम्पू सबसे अच्छा है, बेबी शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं, इट विल ऑल्सो गिव यू बेस्ट रिजल्ट्स।
तो अब देखो यहाँ पे आते-आते हमें पता लग चुका है कि हमारा हेयर ऑयल पक चुका है। और वो कैसे पता चलेगा? जो लीव्स आपने इसमें यूज़ करे हैं, ये कड़क हो जाएँगे। और देखो यहाँ से आपको पता चल ही रहा होगा, हेयर ऑयल का कलर भी चेंज हो चुका है। ये ब्राउनिश कलर दे रहा है, अब थोड़ा-थोड़ा लाइट ब्राउनिश कलर आ गया है। तो इसका मतलब ये है, जो भी हमने हेयर ऑयल में चीज़ें डाली हैं, वो सारी पक गई हैं और ये हमारा हेयर ऑयल बन के तैयार हो चुका है। इस टाइम पे आपने अपना गैस जो है वो बंद कर लेना है। और अगर आपको थोड़ा डाउट है कि ये पका है कि नहीं, तो इसमें से एक लीफ निकालो और उसको देखो अपनी उंगलियों में क्रश करके कि ये क्रश होता है या नहीं। कड़क हो जाएगा, ये देखो इस तरह से आपका भी हेयर ऑयल में जो लीव्स होंगी ऐसी हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि ये पक गया है। तो अब आपने फ्लेम बंद कर लेनी है और इसको ठंडा होने के लिए रख दें। ये देखिए ठंडा होने के बाद जो ऊपर थोड़ी-थोड़ी व्हाइट-व्हाइट झाग थी, वो भी सेटल डाउन हो गई है और हमारा हेयर ऑयल जो है बनके तैयार हो गया है। हेयर ऑयल का कलर भी चेंज हो चुका है। अब बारी आती है इसको स्टोर करने की। तो स्टोर करने के लिए हम एक कांच की एयर टाइट बॉटल ले लेंगे और इसका जो भी मटेरियल है ये साइड पे करके और नॉर्मल चाय पत्ती वाली जो छन्नी होती है, इसके साथ हम छान लेंगे। आप यकीन नहीं मानोगे, इससे आपका पुराने से पुराना डैंड्रफ चला जाएगा। एक बारी आप ज़रूर ट्राई करके देखें, क्योंकि विंटर्स में बोल ना, हमें बात डैंड्रफ तो की कर ही बहुत सकती ज़्यादा है, क्या प्रॉब्लम है? होती है और ख़ारिश भी क्यों बहुत ज़्यादा ऐसा? होती है। जैसे कि इसमें हाँ मैंने यार, नीम सच बता। पत्ते यूज़ मेरा किए भी हैं, बिगड़ तो जाएगा। आपकी खुजली जो है बालों में, आपकी स्कैल्प में, वो बहुत हद तक इसमें ये हेल्प करेगा। आपकी हेयर में जो डैंड्रफ हो जाता है, उसको ये चिप ख़त्म चिप करेगा ये वाला हेयर ऑयल। एक बारी ज़रूर होनी बनाएँ बड़ी गंदी आ और रही है। मुझे इसके रिज़ल्ट ज़रूर शेयर करें। क्योंकि मैंने जिन-जिन को भी बताया है, उन पिकनिक सब जैसा ने हो मेरे साथ पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स ही शेयर किए हैं। तो आई होप आई गेट द वन फ्रॉम यू ऑल्सो। तो अभी यहाँ पे स्ट्रेन कर लेंगे हम हेयर ऑयल और देखो कलर कितना प्यारा आया है हमारे हेयर ऑयल का। और इससे ये पता गाड़ी चल लगाओ रहा तो है कि ये सारे चिप चिप न्यूट्रिशन हटा अच्छे देगा। से हमारे ऐसे हेयर ऑयल ऊपर में ऊपर आ का। गए हैं। हाँ ऐसे। और ये जो गोल्डन कलर का हेयर ऑयल है, बिलीव मी, आप इसको लगा के कहीं बाहर भी जा सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नॉन स्टिक है। और जैसे कि इसमें ठीक हमने है? एलोवेरा यूज़ नहीं। किया है, तो इससे आपके बालों में अलग ही शाइन आएगी और आपके बाल फ्रिज फ्री हो जाएंगे। तो एक बारी आप इसको ज़रूर ट्राई करें। करी पत्ता से आपकी हेयर ग्रोथ प्रमोट होगी, बाल काले हो जाएंगे, हेयर इधर डल फॉल जाओ। रुक जाएगा, जहाँ जहाँ बाल नहीं है वहाँ आना स्टार्ट हो जाएंगे। पर ये सब चीज़ें होंगी तब, अगर आप इसको ऊपर ऊपर हर बार हाँ। हेयर वॉश करने से पहले लगाएँगे, और तभी ये चीज़ें पॉसिबल हैं। अगर आप बनाना, लगाना बहुत लंबा प्रोसीजर है, पर आपको ये करना पड़ेगा तो पता अपने मैं कल से बालों के साइकिल लिए, बनाती अगर हूँ आप ऐसे। चाहते हो कि आपका हेयर फॉल रुक पता जाए नहीं और यार, आपकी कल हेयर वो ग्रोथ हो। भैया आया था, मुझे गुस्सा आया। ऐसे ही किसी के वेट हेयर लॉस। बढ़ते वेट नहीं लॉस। हैं और आप लोग बोलते हो कि हमारी तो हेयर ग्रोथ वो रुक गई गुस्सा आया है, मुझे। बढ़ती नहीं है, हम और गंजे हो तब रहे भी हैं, फिर मैं बाल सो सफ़ेद गई। हो रहे हैं। और सुबह भी तो जब लेकिन जगने हम इन लगेगा रिटर्न तो अपने बालों के जाके लिए कुछ कर हेलो नहीं हाय रहे होते हैं करूँगी। और बोलते हैं कि ये सारी समस्या हो रही है। तो कुछ नहीं। आपको अपने हेयर के लिए कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा हाँ ही, तभी पागल है वो आपकी तो, हेयर जिंदगी की में जो नहीं भी होगी। समस्या है वो ठीक होगी। ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने सारा का दस सारा बजे तो हेयर तभी होगा ऑयल काम। जो है वो स्ट्रेन कर लिया है और इसमें हमने नेचुरल तेरा कुछ नहीं कोकोनट है, तेरे यूज़ बाबा किया को है। देने के तो पड़े उसकी जो तो आपको जब गुणवत्ता तेरे मिलने पास वाली नहीं है है। ना, यू कांट बिलीव इट। एक बारी आप इसको ऐसे नहीं। ज़रूर बनाएं मेरे कहने पे। और कुछ नहीं जो भी होता। रिजल्ट्स आपको मिलेंगे मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, और शेयर करने के लिए आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। तो एक बारी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ जिनको इस हेयर ऑयल की ज़रूरत है वो आगे भी आप शेयर कर दें। फिर लास्ट में आपने इसमें कैम्फर डाल लेना है। तो इससे आपके जो हेयर ऑयल की थोड़ी बहुत खुशबू है वो चेंज हो जाएगी। वैसे तो हेलो। इसमें सारी चीज़ें पका दी हमने, स्मेल आप बिल्कुल क्या नहीं है, हो गया? लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि इसमें स्मेल हो जाएगी, मैं कोई तो खाया नहीं बोलता। अगर आप इसकी स्मेल नहीं बर्दाश्त कर क्या पा है? रहे हो तो आप इसमें कपूर की गोलियां क्या मिला हो लें। इससे आपकी जो स्कैल्प है वो बहुत हद तक सूद हो जाएगी। उसमें किसी भी तरह की कोई भी आपको मैं इन्फेक्शन नहीं होगी और ख़ारिश नहीं होगी और डैंड्रफ नहीं क्या होगा। कपूर के भी बहुत फ़ायदे हैं। नहीं सारी वो आता चीज़ों है के उसको फ़ायदे मैं प्रॉपर्टी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेट। दे दूँगी। एक बारी जाके वहाँ पे ज़रूर रीड आउट करना। जो-जो चीज़ें मैंने यहाँ यूज़ की हैं, उनके लिंक भी आपको प्रोवाइड दिया कर सिंधु दूँगी। फेस और दी। ये हेयर ऑयल लगा के ज़रूर बताएँ कि आपको कैसा लगा। डू हिट लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब बटन। और ये है मेरे हेयर आफ्टर हेयर ऑयलिंग। ये मैंने हेयर ऑयल के बाद शैम्पू करने के बाद के हैं। सो बाय बाय। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।